तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल और हमारे सिद्धिलोक चैनल के सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं शास्त्रोक्त पद्धति से आपको बता रहा हूं कि हिंगुल से पारद कैसे निकालते हैं। हिंगुलोत्थ पारद अत्यंत शुद्ध और सच्चा माना जाता है। हिंगुल मतलब जिसको आप लोग सिंगरफ कहते हैं। सिंगरफ विदेशी शब्द है और हिंगुल ये भारतीय शब्द है। दोनों का मतलब एक है। तो चूंकि हिंगुल में पारे की मात्रा होती है और उसमें गंधक का भी समावेश होता है, इसलिए हिंगुल और पारद के योग को पारद के और गंधक के योग को हिंगुल नाम दिया गया है। और चूंकि पारद शिववीर्य और जो गंधक है वह शिवा रज कहते हैं इसको, दोनों का समन्वित जो स्वरूप है वो हिंगुल है। और हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है आदिकाल से कि माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम को लोगों ने सिरोधार्य किया और माता पार्वती की तरह सती बनने के लिए वह हिंगुल के द्वारा अपने मांग को सजाती है। जो स्त्रियों के मांग में आप देखते हैं वह हिंगुल होता है। लेकिन आजकल नकली हिंगुल भी मिलने लगा है, वो किसी काम का नहीं। जो असली हिंगुल होता है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उसका ही महत्व है और उसके द्वारा ही दिव्यता को प्राप्त होती हैं वो महिलाएं। अब हिंगुल मत्थे पर ही क्यों लगाते हैं, मांग के बीच में ही क्यों लगाते हैं? आपकी धारणा कुछ और होगी, मैं इसका एक वैज्ञानिक कारण बताता हूं। कहते हैं कि पारद का दर्शन करना अपने आप में दिव्यता के दर्शन करना है। पारद के दर्शन करने का तात्पर्य कि आपके पाप दूर हो जाए, आपके कष्ट दूर हो जाए, आपको प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। और चूंकि जो पत्नी होती है या कोई भी स्त्री है वो अपनी मांग में सिंदूर को धारण किए हुए है, उस स्त्री को जो भी पुरुष देखता है, जो भी पुरुष, चाहे उसका पति देखे चाहे कोई और देखे, तो उसकी मांग में लगे हुए सिंदूर पर नजर सबसे पहले जाएगी। पहला तो ये हो जाएगा कि सिंदूर लगाने का तात्पर्य कि वो विवाहिता है और दूसरों के लिए वो त्याग करने योग्य है, दूसरों के लिए वो नहीं है। और दूसरा उसका ये कि उस सौभाग्यवती स्त्री को जो भी देखेगा तो प्रकारांतर से वो गंधक और पारद को ही देखेगा और उसके द्वारा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और जो स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं वह माता पार्वती के समान ही पूज्य मानी जाती हैं। हालांकि कलयुग चल रहा है, इस प्रकार के लोग नहीं हैं, पर जो विद्वान लोग हैं वो इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हिंगुल शास्त्रीय विधि से कैसे उसे पारा निकालते हैं।
अथवा हिंगुलात् सूतम ग्राह्यते ग्राह्येतनिगद्यते गोमूत्रेर्महिषेर्मूत्रैर्स्थिलतैलसुराम्लकैः सप्ताहं हिंगुलं पांच्यं लोहपात्रे क्रमाग्निना चालये लोहदंडेन द्रावं दत्वा पुनः पुनः सदृशं सद्रवं तं समादाय शिखिपित्तेन भावयेत् दिनानन्ते पातनायन्त्रे पाते चण्डवह्निना चतुर्यामात्मुद्धृत्य पार्दं तं नियोजयेत् सप्तकञ्चुक निर्मुक्तः ख्यातोऽयं शुद्धसूतकः कन्याभिस्त्रीफलाभिश्च पुनर्मध्ये च पातयेत् इत्येवं सप्तधा कुर्यात् सम्यक् शुद्धो भवेत् द्रवः। अब जो है हिंगुल से पारद को निकालने की विधि ये है कि हिंगुल को गौमूत्र, भैंस का मूत्र, तिल का तेल, मद्य और अम्ल, मद्य माने अल्कोहल, और अम्ल वर्ग के द्रव्य के साथ लोहे के बर्तन में 7 दिनों तक उसको रखे और मंद मंद आंच दे उनको, फिर कभी मंद और कभी तीक्ष्ण माने तेज आंच दे, उसको पकाए। और जो गोमूत्र या भैंस का मूत्र जो कम हो जाने पर उसमें डालता जाना चाहिए। अब लोहे के डंडे से हिंगुल को चलाते रहना चाहिए। अंत में द्रव सहित हिंगुल को निकाल करके और मयूर के पित्त में एक भावना दे करके पातना यंत्र के द्वारा पातन करें। आरंभ में 4 पहर के बाद पारद को यंत्र से निकालना चाहिए और इस प्रकार 4 प्रहर तक निरंतर तेज अग्नि दें। यह पारद 7 कंचुकों से मुक्त होता है और शुद्ध पारद कहलाता है। घृत कुमारी और त्रिफला के साथ पुनः मर्दन करके पातन क्रिया करे। इस प्रकार से 7 बार करने से ये अच्छी तरीके से शुद्ध होता है। लेकिन मैं इस शास्त्रोक्त विधि को नकारता हूं, क्योंकि इसमें लिखा है मयूर के पित्त। अब मयूर माने मोर, और मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी की हत्या करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए इस क्रिया को मैं सलाह नहीं देता हूं। हालांकि ग्रंथ में इसका उल्लेख अवश्य है, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं देता हूं। मैं आपको एक इसी का और भी स्वरूप बताता हूं, जो कि वो आप करेंगे वो कहीं तक इससे ठीक भी है और उसमें इस प्रकार की क्रिया का कोई औचित्य नहीं है। हिंगुल को किसी भी अम्ल के साथ दिन भर खरल करें। कोई भी अम्ल हो, जैसे कि साइट्रिक है, टार्टारिक एसिड है। मर्दन करने के पश्चात फिर पाताल यंत्र के द्वारा इसको निपातन करें और दिनांत मतलब पूरे दिन यंत्र से पारे को फिर शाम को निकाल ले। ये पारा जो है 8 जो संस्कार हैं उनको किए बिना ही सभी कार्यों में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये देखो विधि सरल भी है और इसमें जीव हत्या भी नहीं है, तो इस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो
मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, हिंगुल से पारा निकालने के लिए इस विधि का जो अभी बताई है इसका प्रयोग करें। ये सस्ती भी है, कम मेहनत में हो जाएगी और उत्तम लाभ भी प्रदान आपको करेगी। हरि ओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।